Hello, my dear student. How are you? Welcome to our beautiful channel, CVS Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन. मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता है? पार्टिकल या तो अलोंग द एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में मोशन करता है, या तो अलोंग द वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस में मोशन करता है. काइनेमेटिक्स क्या कहता है? काइनेमेटिक्स ये कहता है पार्टिकल आइदर 1D में मोशन करे और 2D में मोशन करे. ठीक है, तो ये पूरा काइनेमेटिक्स कहलाता है. तो जब भी हम लोग एमसीक्यूज की बात करेंगे तो एमसीक्यूज आपको कंबाइन दिखाई दे पड़ेंगे. ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये मोशन इन 2D भी साथ में हम उसके थियरी कंसेप्ट क्लियर करवा दे ताकि एमसीक्यूज हम इजीली सॉल्व कर पाए. इज इट क्लियर और नॉट? और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले 9 लेक्चर्स बनाए थे, अगर आपको याद है तो, वेक्टर्स फिजिक्स की जान करके. इज इट क्लियर? अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पहले वो वेक्टर्स के 9 लेक्चर देख लो, बाद में ये देखना तो आपको और मजा आएगा. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? आइए चलिए विथ स्माइल हमारा वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो भी हम लोगों ने मोशन इन 1D में देखा, मोशन इन 1D में क्या देखा? पोजीशन देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा. वही चीज हम वेक्टर कंसेप्ट में बात करने जा रहे हैं और 2D में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आइए चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेटा किसी भी पार्टिकल की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो पहले हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे 2 डायमेंशन में. इसको मोशन इन प्लेन इसीलिए नाम दिया बेटा क्योंकि तेरा जो पार्टिकल रहेगा वो XY प्लेन में मोशन करेगा, इसीलिए मैंने इसको कौन सा नाम दे दिया? मोशन इन प्लेन. देख यहाँ पे सपोज दिस वन इज योर पार्टिकल O और मैंने इसको बोल दिया P. ओके, ये पोजीशन वेक्टर है. पार्टिकल यहां से यहां चलता है. कहां से कहां चलता है? पार्टिकल यहां से यहां चलता है. दिस वन इज योर पोजीशन वेक्टर. इज इट क्लियर? तो देख मैंने क्या किया, ध्यान से समझना. इसके 2 एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैंने 2 वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए. दिस वन इज OA एंड दिस वन इज OB. ओके, हम लोग वेक्टर्स में 2 लॉ पढ़े थे. फर्स्ट लॉ था ट्रायंगल लॉ, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. किसी का भी आप यूज कर सकते हो. अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करूं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बेटा क्या बोलता है? अगर OP इज इक्वल टू OA प्लस OB, आप ऐसा भी लिख सकते हो. अदरवाइज ये वेक्टर को यहां पे आप पेस्ट कर दो. ठीक है, तो ये तेरा वेक्टर बन जाएगा सेम इसी साइज का. ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ का भी तू यूज कर सकता है. OA प्लस AP इज इक्वल टू OP. OA प्लस OB, मैंने यहाँ पे OB की जगह पे P लिखा है तो OP इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकता है. देख ऐसे भी तू लिख सकता है, सेम कंसेप्ट सेम ही कहलाता है. अदरवाइज OA प्लस AP इज इक्वल टू OP. पोजीशन वेक्टर तो तेरा सेम ही बनेगा. OP क्या है? तेरा वेक्टर R है. OA क्या है? OA तो देख x की डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर, तो तू इसको ऐसे भी लिख सकता है xi कैप. सिमिलरली OB क्या है? yj कैप. तो ये तेरा बन गया पोजीशन वेक्टर. वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा ध्यान में रखना. पोजीशन वेक्टर x और y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो सकता है. अगर तुझे दिया है x, कभी कई बार क्या लिखते हैं बेटा पता है तेरे को? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन 1 2 इज गिवन, तो इसका मीनिंग होता है x कैप प्लस 2j कैप, सॉरी i कैप प्लस 2j कैप. इसको तू क्या लिख सकता है? i कैप प्लस 2j कैप. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? कई बार क्या होता है देख, पोजीशन ऐसे बताई जाती है -2, 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर 2 कैसे लिखेगा? इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं -2i कैप प्लस 3j कैप. दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल. यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ओके, कोई भी इसका मीनिंग क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. ऐसा हम लोगों को पता चलना चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज देख, तुझे सपोज ऐसा दिया जाए 3, -2, तो तू इसको पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकता है 3i कैप -2j कैप. इज इट क्लियर? इट इज वन टाइप ऑफ वेक्टर बेटा. हम लोग लिखते हैं ना वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को अब हम फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन करेंगे. वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ठीक है, और
वेलोसिटी है, इस टाइप से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधी सी बात है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो वो तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 √13, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा √13, सेम इसका भी मैग्नीट्यूड निकलेगा √13। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट, समझ में आ रहा है? सो दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर हमें डिफाइन करनी है वेक्टर फॉर्म में, 2D फॉर्म में, तो हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी काइनेमेटिक्स में। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ये आई कैप जे कैप आपके माइंड में जाना चाहिए। ये पार्टिकल यहां से ऐसे चल रहा है, लेकिन ये तो एक्स वाई प्लेन है, मुझे ये डिफाइन करना है कि उसने एक्स एक्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। कोई बात नहीं, पार्टिकल जहां पे पहुंचा है वहां पे एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो, एक लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉप करो, तो ये डिस्टेंस तुम्हें दिलाएगा कि वाई एक्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये डिस्टेंस तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्स की डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बाद में ट्रायंगल लॉ लगा दो, दिस वन इज योर आंसर, दैट्स इट, दिस वन इज योर पोजीशन वेक्टर। अरे बेटा यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आ रहा है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, ये चीज ध्यान में रखना। चल, उसके बाद है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल कहां पे था और कहां पे गया, पार्टिकल कहां पे था और कहां पे गया। देख OP, ये P है ना, P पार्टिकल की ये जो P पोजीशन है ना, वो पोजीशन है एट टाइम T, एट टाइम T, ठीक है। पार्टिकल यहां पे था और यहां पे गया। समझना मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। पार्टिकल कहां पे था? टाइम T पे P पे था, P डैश पे पहुंचा, तो ये P डैश क्या है? P डैश है एट टाइम T डैश। जब टाइम T डैश हुआ तो पार्टिकल यहां पे पहुंचा, पार्टिकल यहां पे था, तो ये पोजीशन को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, तो ये पहला वेक्टर आपका R, इज इट क्लियर? यहां पे पहुंचा, इसको भी ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, ये दूसरा वेक्टर R डैश, और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर को ज्वाइन करो, तो ये तुम्हें डेल्टा R मिला ना बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? सर ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ बेटा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक्स वाई प्लेन में भले ही आप यहां से यहां जाओ, तो ये वाले पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, ये वाले पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, ये तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहां से निकला, कहां गया? यहां पे गया, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, यहां पे पहुंचा, ये वाला पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। एक कर्व वो ट्रेस कर रहा है, ये वाला पाथ वो ट्रेस कर रहा है, जो भी पार्टिकल है वो ये रेड वाला पाथ, ये रेड है वो क्या है? पाथ है, ये पाथ को वो ट्रेस कर रहा है। तो हमें तो क्या फाइंड करना है बेटा? हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये है। अगर स्केलर फॉर्म होता तो हम सीधा ये नाप लेते, लेकिन वेक्टर में नापना है, तो मैंने क्या किया? यहां से इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया, यहां से इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया, बाद में मैं वेक्टर लॉ लगाऊंगा। कौन सा लॉ लगाऊंगा? वेक्टर लॉ। बोल, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? एक वेक्टर के टेल को, हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करो, तो पहला वेक्टर जहां से निकलता है वो दूसरे वेक्टर के, सर क्या बोले समझ में नहीं आया। देख यहाँ पे, देख देख देख, दिस वन इज वेक्टर ए, ये पढ़ चुके हो तुम लोग। दिस वन इज वेक्टर बी, बोल, तो दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, हुआ कि नहीं? ए प्लस बी, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे वेक्टर ए की जगह पे कौन है? वेक्टर आर है। वेक्टर बी की जगह पे कौन है? डेल्टा आर है। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? ओ पी डैश है, ठीक है। तो तू यहां से लिख सकता है, देख, ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी पी डैश, ओ पी प्लस पी पी डैश। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पी पी डैश इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पी पी डैश को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सो पी पी डैश इज इक्वल टू ओ पी डैश माइनस ओ पी। अभी ओ पी डैश क्या है वो चेक कर। ओ पी डैश ये पोजीशन बताता है, ठीक है। तो सोच,
यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन है x डैश कॉमा y डैश, और यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन थी x कॉमा y। तो मैंने तेरे को अब भी बताया, अगर पार्टिकल की पोजीशन x कॉमा y है तो हम उसको क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप। तो यहाँ पे OP डैश का मीनिंग होता है यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन ये है, बोल क्या लिखेगा तू, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके चल, कंपलसरी नेगेटिव साइन, कंपलसरी नेगेटिव साइन। आर मीन्स ये रही r, इसकी पोजीशन x कॉमा y है, मैं इसको लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप। मैंने क्या किया, माइनस को अंदर एंटर कर दिया, तो यहाँ से i कैप कॉमन निकाल लिया, तो x डैश माइनस x i कैप, y डैश माइनस y j कैप। तो ये x डैश माइनस x क्या बताएगा बेटा, x डैश माइनस x बताएगा x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा x। तो x डैश माइनस x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x, और y डैश माइनस y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y। सो दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे कुछ नहीं, बच्चे लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं, आप रख सकते हो, अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है r इज इक्वल टू x i कैप y j कैप। इज इट क्लियर? तो दोनों और डेल्टा लगा दो, डिफरेंस लगा दो। सो डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप। तो यही तो इक्वेशन बन गया, लेकिन थियरी में पूछे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? ओके, सो दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चल, अभी मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला मुझे पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, ये रहा, अदरवाइज ये रहा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। रख दे यहाँ पे अपॉन डेल्टा t। ओके, डेल्टा t को सेपरेट कर दे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, उसी को तो हम वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, vx i कैप। अगर i कैप लिखते हो तो ऊपर v नहीं, वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि यही पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है बेटा, पूरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? तो वेरी वेरी मोस्ट IMP। अदरवाइज कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ऐसा भी याद रखते हैं, कैसा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, dr अपॉन dt तो वेलोसिटी बनेगा, dx अपॉन dt तो vx बनेगा, dy अपॉन dt तो vz बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी मोस्ट IMP। ये तुम्हें क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी मिला। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, सेम वे जैसे इसमें निकालते थे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? 100% श्योर? डन? ओके, सो इस हिसाब से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, बोल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, मोशन इन 1D में लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको रिड्यूस करते हो फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो आप लिख सकते हो dr अपॉन dt। क्या लिख सकते हो, dr अपॉन dt। लेकिन यहाँ पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा वो किस फॉर्म में दिया होगा पता है बेटा, इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक एग्जाम्पल दूं क्या? देख एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर तुझे, आपको दिखाई देता है क्या बेटा, स्पेस है क्या? स्पेस नहीं है, आपको दिखने में तकलीफ होगा। एक काम करो, चलो पहले इतना नोट कर लो, बाद में हम लोग देखेंगे। चल समझा देता हूँ। यहाँ पे जो तुझे आर दिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में दिया होगा, अदरवाइज पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया होगा। इसका तू डिफरेंशिएशन करेगा तब भी तुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो देख यहाँ पे सिमिलरली अगर तुझे इसमें वेलोसिटी में दो कंपोनेंट मिलेंगे तो एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये एंगल अल्फा। यू विल राइट tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेंसेंट। हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना होता है, अल्फा रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा। यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको पता चलेगा यस सर ने बोला था यही वाला कंसेप्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन फटाफट से।
हम लोग बाद में आगे बढ़ते हैं. पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने 1D में देखे थे, अभी हम लोग 2D में डिस्कशन करेंगे. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 2D में हम लोग लिखते हैं. ठीक है, आइए चलिए. सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिंपल लिखते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, अगर इसी इक्वेशन को हमें 2D में लिखना है तो देख, वेक्टर v 2D में क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर v 2D में होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप. सिमिलरली u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस a क्या होता है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी. टी में नहीं होता, टी तो कांस्टेंट टर्म होता है, वो टी में टी एक्स आई वो मत कर देना. ठीक है, चल तो देख यहाँ पे मैंने क्या किया, आई वाले सभी टर्म को इकट्ठे कर लिए, तो मैं लिख सकता हूँ यू एक्स. इसको आप ब्रैकेट ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आई वाले सभी टर्म ले लेना. सो वी विल राइट यू एक्स प्लस ए एक्स टी इंटू आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी इंटू जे कैप. ठीक है, दोनों साइड आई के कोएफिशिएंट को इक्वट करो. सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. सिमिलरली वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. इन शॉर्ट आप जनरल ऐसा भी याद रख सकते हो, जब भी आप एक्स एक्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये वाले फॉर्मूला में सभी के एक्स 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 लगा दो. वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए वाई. जब एक्स लगाओ, कंपोनेंट लगाओ, तो यहाँ पे ये वेक्टर का साइन निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो, ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, सो वी विल राइट वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. और आप अगर वाई डायरेक्शन की बात करो तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. बेटा ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी नोट करके लिख लेना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP. जब भी आप 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को देखो. वेरी वेरी मोस्ट IMP नोट कर लेना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ये काम आने वाला है. जिस डायरेक्शन की आप बात करो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को देखो, कहीं वो कंपोनेंट जीरो तो नहीं हो रहा. जीरो हो रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया सी बात है, बहुत अच्छे से इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? मैं पार्टिकल को ऐसे उछाल रहा हूं और मैं एक्स एक्स की डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो आपके जैसा बुद्धू और कोई नहीं है. यू अंडरस्टैंड? जब आप पार्टिकल को ऐसे उछालोगे तो वाई में जाएगा, तो हम सिर्फ वाई के ऊपर फोकस करेंगे. यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से वही फंडा यूज करेंगे, फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, लेकिन यहां पे 2 डायरेक्शन को साथ में लेके चलना है, एक्स एज वेल एज वाई. बोल यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है? इजीली 100% श्योर? ओके, चल दूसरा इक्वेशन था हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको आप डेल्टा एस भी बोल सकते हो, पोजीशन डिफरेंस. ओके, पोजीशन डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देख यहाँ पे ये पोजीशन डिफरेंस है. s इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, कुछ भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स नॉट. तो देख यहाँ पे लिख दे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो माइनस राइट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस एक्स नॉट बन जाएगा कि नहीं. किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुझे लिखना है तो तू ऐसे लिख सकता है कि नहीं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट. अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो 0 डाल दे तो ये निकल जाएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी होल स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप पर्टिकुलरली एक्स एक्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये कंसेप्ट का यूज करो. अगर आप पर्टिकुलरली वाई एक्स की डायरेक्शन का यूज कर रहे हो तो y का फॉर्मूला यूज करो. बोल यू अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी वेल, समझ में आ रहा है? मैं अच्छे से एग्जांपल भी इसके ऊपर तुझे करवाऊंगा, तुझे तेरे जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे. बोल इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, ये एक्स एक्स की डायरेक्शन का पूरा पोजीशन वेक्टर है, ये वाई एक्स की डायरेक्शन का पूरा पोजीशन वेक्टर है. इज इट क्लियर? एक्स की वैल्यू निकालेगा, वाई की वैल्यू निकालेगा. बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे बाइफरकेट करते हैं वो समझ में आया? 100% श्योर? ओके, चल आ. और लास्ट इक्वेशन था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये अपने आप में एक 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. देख मैंने तुझे सिखाया था वी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर v डॉट वेक्टर v, तो ये वी स्क्वायर है. सिमिलरली वेक्टर u का डॉट प्रोडक्ट u स्क्वायर होता है. 2a मीन्स वेक्टर a, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r माइनस आर जीरो, x माइनस एक्स जीरो, y माइनस वाई जीरो, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, सो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 3. इसका यूज कैसे करेंगे वो डिटेल में हम लोग विथ एग्जांपल समझेंगे, लेकिन आई होप आपको ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर आप एक्सेलरेशन भूल गए. बेटा एक्सेलरेशन में कुछ नहीं है. देख एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी तुझे क्या मिला, ये रहा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. डाल दे यहाँ पे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप.
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको सेपरेट कर दे। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन तुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा सेम थिंग बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसी तरह जैसे वेलोसिटी मिला उस तरह से एक्सेलरेशन मिलेगा। अरे क्या करते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया था कि नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। You understand beta what I am saying that? Okay, so this one is the key point in motion in plane. motion in plane में आपके पास इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो आगे जाके आपको बहुत ही मजा आएगा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में। और प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन ऐसा पार्ट है मोशन इन 2D का कि जहां से MCQs कंपलसरी निकलता है। इज इट क्लियर और नॉट? विद स्माइल, विद अ बिग स्माइल, प्लीज ये लेक्चर को आप अटेंड करना, बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्लीज पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन फटाफट से। ओके चल, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल करते, देख इसके ऊपर मजा आने वाला है। कोई एक पार्टिकल है, वो ईस्ट में 5 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, ठीक है। देख इसका सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। और ये वाला क्वेश्चन AIEEE जो अभी कन्वर्ट हो गई है JEE मेन, उसमें पूछा गया है, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है, वो ईस्ट, तो पहले तो तुम्हें डायरेक्शन का पता होना चाहिए बेटा। सर वही तो नहीं मालूम होता। देख ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये जो पार्टिकल है वो ईस्ट में चल रहा है, देख ऐसे, ये ईस्ट में चल रहा है, कितनी स्पीड से? तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मैंने इसको बोल दिया O, इसको बोल दिया A। ओके, नाउ इन 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई विद इन 10 सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? नॉर्थ। तो यहां से ये चला गया नॉर्थ में, ठीक है। तो ये रहा तेरा नॉर्थ, इसमें भी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको पहले किसी भी वेक्टर का आपको कंफ्यूजन निकले तो जो भी वेक्टर है उसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दो। तो मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ करके इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ सी हियर, इसका रिजल्टेंट कहाँ पे निकलेगा बेटा? तो ये नॉर्थ, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट, ये रहा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 5 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे, ओके। तो ये बन गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाय यूजिंग ये एंगल बन गया तेरा 90। तो तू ये फाइंड कर सकता है तेरा कितना आएगा बेटा? 25। ये तुझे क्या मिला? चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना मिला बेटा? 25 मिला। कितने टाइम में ये चेंज हुआ? सर ये कैसे किया आपने? डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख दिया। ओके, ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं, ऑप्शन सर हमारे पास है। सर ये 25 नहीं आएगा, ये आएगा 5√2, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 50, तो ये बनेगा आपके पास 5√2। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी गलती हो गई, यहाँ पे आएगा आपके लिए 5√2। अरे कैसे बना पता चला? अगर देख Vx तुझे कितना दिया है? 5i कैप। Vy तुझे कितना दिया है? 5j कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? 2√of Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये टाइम इंटरवल फिक्स है, a इज इक्वल टू, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर √25, तो ये बनेगा 5√2 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो ये छम हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? a/√2। सर डायरेक्शन कौन सी लिखे? अगर आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसफर कर दो। तो रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने ओरिजिन पे ट्रांसफर कर दिया। तो कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो वेक्टर में, ये चीज ध्यान में रखना, वेक्टर में कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो रिजल्टेंट वेक्टर को ओरिजिन पे ट्रांसफर कर दो, कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पे तू लिख सकता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं? नीचे नोट करके लिख लेना। कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर को ओरिजिन पे कन्वर्ट कर लो, सभी वेक्टर को ओरिजिन पे कन्वर्ट कर लो, वहां से तुझे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। बोल, इज इट क्लियर? आगे बढ़े क्या?
ओके हाँ जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देख सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और तीन चीज़ें पूछी है। पहले पूछा है वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करो, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करो एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो देख यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या दिया है बेटा, पोजीशन वेक्टर r इज गिवन बाय 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अगर तुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो तुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। बोल इसका डिफ्रेंशिएशन 3t का क्या होगा, 3 होगा तो 3 i कैप प्लस 2t स्क्वायर का क्या होगा तो 4t होगा 4t j कैप प्लस 5k का क्या होगा तो 0 होगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो ये तुझे मिल गया वेलोसिटी। अगर तुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसके बाद एक स्टेप लिख देना, ये 0 निकाल के, 0 नहीं लिखना होता है। ठीक है, हमें समझना होता है कि 0 होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। जो भी तुम्हारी वेलोसिटी आई उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। 4d का क्या होगा बेटा 4 j कैप। सो व्हाट इज द आंसर, 4 j कैप इज योर आंसर। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, दोनों का तुम्हारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। नाउ देख यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या मिली, वेलोसिटी हमें मिलती है 3i कैप प्लस 4t j कैप। t की जगह पे, इसमें तो t नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें t है तो t की जगह पे क्या लिख दो बेटा, t की जगह पे लिख दो बेटा 3, 4 3 ज़ा 12, सो 3i कैप प्लस 12 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 12 स्क्वायर 144। ओके, इसका एडिशन कर दो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर अंडर रूट ऑफ 153 मीटर पर सेकेंड। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? इसका रूट निकालोगे अप्रोक्सीमेटली निकलेगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। ओके डन। सर डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में अल्फा जो रहता है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। देख यहाँ पे लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। सेम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। सो tan अल्फा वी वाई मीन्स जे का जो कोएफिशिएंट होता है, जे का कोएफिशिएंट 12 है अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो 4। तो अल्फा इज इक्वल टू बेटा मिला तुझे tan इनवर्स 4। और एक जैसे साइन कॉस, जैसे आप लॉगरिथम का टेबल होता है ना, उस हिसाब से साइन कॉस का tan का टेबल होता है, उसमें आप 4 देखेंगे तो वहां पे एंगल आपको मिलेगा 76 डिग्री। सो व्हाट इज द आंसर, योर डायरेक्शन इज एट 76 डिग्री। यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा वो 76 डिग्री पे आपका ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया से। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, और भी कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में बहुत ही बढ़िया से कंसेप्ट के साथ, मोशन इन 2 डायमेंशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। ठीक है, ये पूरा काइनेमेटिक्स है बेटा। काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D मोशन इन 2D मिक्स होके क्वेश्चंस निकलते हैं, इसीलिए मैं पहले आपको थियरी कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद अच्छे एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। फटाफट से नोट कर लो।